है कि मखलूक खुदा खास कर हजरत इंसान और इसमें खास कर आका दो जहां की उम्मत जिसे अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया, ये अल्लाह से ऐसी मोहब्बत करें जैसी अल्लाह चाहते हैं। अल्लाह चाह रहे हैं कि कोई सुबह शादी के वक़्त रोने वाला हो, कोई दिन के वक़्त अल्लाह से प्यार करने वाला हो, कोई चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने वाला हो, कोई दुखों में अल्लाह को याद करने वाला हो, कोई तकलीफ़ों में अल्लाह को याद करने वाला हो, कोई खाली पेट अल्लाह को याद करने वाला हो। मेरे दोस्तों, ये हक और सच है कि इंसान पर जैसे जैसे दुख और तकलीफ होते हैं और आजमाइशें आती हैं और वो उसमें साबित कदम रहता है, वो अल्लाह की महबूबियत की तरफ चल पड़ता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि ऐ रब करीम, ऐ खुदा ए बुजुर्ग बरतर रहमान और रहीम अल्लाह, कि मैं जानता हूं कि तू ही मेरा रब है, लेकिन अल्लाह मुझे ये हकीकत बतला दे कि मेरे वो आबा जो तेरे खलील बन गए, ये किस तरह तेरे खलील बने। तो अल्लाह ने फरमाया कि अय्यूब, ये वो लोग थे जो हर दुख और तकलीफ में साबित कदम रहे और अपने रब की हम्द व सना करते रहे, तो अल्लाह ताला ने इन्हें अपना खलील बना लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुबहान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हमसे कुछ नहीं मांगते। अल्लाह कहते हैं तुम मुझे रोजी रोटी नहीं दे सकते और मैं ही तुम्हें कायनात भर को रोजी देने वाला हूं। मैं तुमसे सिर्फ अपनी मोहब्बत चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ लोग हों जो अल्लाह की मोहब्बत में आंसू बहाने वाले हों। मैं चाहता हूं कि कुछ लोग हों जो अल्लाह को सजदे करने वाले हों और कुछ लोग हों ऐसे जो कहें कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आका दो जहां एक और मकाम पर फरमा रहे हैं कि अपने ईमान की तजदीद करते रहा करो, यानी ताज़ा करते रहा करो। तो सहाबा कराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, ईमान की तजदीद किस तरह किया करें? तो आपने इरशाद फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से पढ़ते रहा करो। तमाम लोग थोड़ी देर मेरे साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें। पढ़ो ला इलाहा
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमा। मेरे प्यारे दोस्तों, यह हक़ और सच है, जब से मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह को भूल गया, जब से इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द को भूल गया, तब से आप देखते हैं कि मुश्किलात और परेशानियों ने हमें घेरा डाल लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह खैर है, ला इलाहा इल्लल्लाह बरकत है। एक बूढ़ी औरत आकर दो जहां के पास आई और उसने कहा कि अल्लाह के अजीम नबी, मैं बड़ी दुखों और परेशानियों में हूं। तो आपने फरमाया कि तू अल्लाह की राह में सदका दे, कि सदका मुसीबतों को टाल देता है और अल्लाह का कुर्ब पैदा करता है। तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं सदका देने के काबिल नहीं हूं। तो आपने फरमाया कि अल्लाह की बंदी, तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह आता है? तो कहा कि हाँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह जानती हूं। तो आपने फरमाया कि पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, का ये भी सदका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हैं तो जिस तरह सदका मुसीबतों को टाल देता है, इसी तरह ये ला इलाहा इल्लल्लाह भी मुसीबतों और परेशानियों को दूर कर देता है और ये नफ्स अमारा को धो देता है, ये शैतान मरदूद को दुबला पतला कर देता है और उसे हलाक कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है कि आप 4 तरीकों से मेहमान हैं। पहले तरीके पर तो जब कोई महफिल लगती है तो सबसे पहले अल्लाह ताला उस पंडाल की मेहमानी करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अल्लाह के मेहमान हैं। और फिर जिस जगह पर जब आके दो जहां की उम्मत कहीं जमा होती है और वो नबी के दीन को बुलंद करती है और अल्लाह का जिक्र करती है, तो वो तमाम पिंडाल आका दो जहां का मेहमान हो जाता है और आका दो जहां उनके मेज़बान बन जाते हैं। और आज आप अल्लाह के उस अजीम वली जिसे हम हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, आज आप हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के भी मेहमान हैं। चंद दिन पहले मुझे इसी मैदान में एक नूरानी महफिल में तकरीर करने का मौका मिला। तो जब मैं यहाँ तकरीर कर रहा था तो ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में मैं बता रहा था, तो उसी दौरान मेरी हज़रत से मुलाकात हुई कि आप जब यहाँ आए हो तो मेरी महफिल में भी, मेरे रोज़े पर भी आओ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी हज़रत से मुलाकात हुई और आपने कहा कि तेरी सालाना महफिल आ रही है, तो मैं तुझसे कहता हूँ कि ये महफिल इस दफ़ा मेरे ही मज़ार पर कर। तो ये मैंने इन्हें कहा, मैंने कहा भाई ये हज़रत की तरफ से दावत आई है। और फिर ये 20 बंदे ने ख्वाब में देखा कि हज़रत ने बड़ी खुशी का इजहार किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो अज़ीम तरीन हस्तियाँ जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की इम्प्लीमेंट की और ला इलाहा इल्लल्लाह को बुलंद किया, तो अल्लाह ताला ने इन अजीम हस्तियों को बुलंद कर दिया। आज एक बार फिर ज़रूरत है कि हम सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रत्बुल लिसान करें और अपनी ज़ुबानों से इस बात का इकरार करें। आप हैरान होंगे कि अल्लाह ताला दुनिया में इंसानों के दुखों को धो देता है। एक और हदीस में आके दो जहां फरमा रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कसरत से करते रहा करो, कबल इससे कि ऐसा वक़्त आए कि तुम इस कलमे को ना कह सको। मेरे प्यारे दोस्तों, एक राज की बात कि जब इंसान को लेने के लिए फरिश्ता अजल हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उसके सामने आ जाते हैं, तो या ये मरने वाले के कंधे पे नज़र आते हैं या उसके पाँव की तरफ नज़र आते हैं। आका दो जहां ने फरमाया कि अगर ये किसी को सामने नज़र आए तो वो शख्स जहन्नमी होता है, और अगर ये नज़र के पीछे से दिखाई दे तो वो शख्स जन्नती होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये आकर ज़ुबान पर कड़ा चढ़ाता है ताकि ये चीखो पुकार ना करे। जैसे आप गाय को ज़िबा करने लगते हैं तो उसका मुंह बांध देते हैं, आप उसके पाँव और हाथ बांध देते हैं, ये भी सबसे पहले आकर उस मरने वाले की ज़ुबान को बांध देता है और वो कड़ा चढ़ा देता है और ज़ुबान को बल दे देता है। आपने अगर कभी किसी मरते हुए इंसान को देखा हो तो आप ये बात महसूस कर सकते हैं कि वो शख्स इस तरह से आवाज़ें निकालता है जैसे किसी शख्स की ज़ुबान पकड़ ली जाए, यानी वो ऊँ और आँ की आवाज़ें निकालता है। तो ये हकीकत है, ये बात इसी तरह है कि फरिश्ता अजल इज़राइल अलैहिस्सलाम उस शख्स की ज़ुबान को पकड़ लेते हैं और उसके बाद फिर उससे पूछते हैं कि क्या तू ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने वाला है, और फिर उसकी कहानी उसे पढ़कर सुनाते हैं जो ज़िंदगी भर उसने की होती है।
اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ جب تم کسی ایسے شخص کے پاس جاؤ جو کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے تو اس کی جان کو نرمی کے ساتھ نکالو. تو میرے پیارے دوستو، سب سے پہلے اسرائیل علیہ السلام اس کی زبان چیک کرتے ہیں، اس کے جسم کا ایک ایک اعضاء چیک کرتے ہیں. اگر یہ شخص لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا ہے تو اس کے اعضاء میں لا الہ الا اللہ کی تاثیر پائی جاتی ہے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اسے مبارکباد دیتے ہیں کہ آج تجھ پر رحم کر دیا گیا، آج تجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا، اور اس کے سامنے انتہائی حسین چہرے کے لیے ہوئے پیش ہوتے ہیں. تو آقا دو جہاں فرما رہے ہیں کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ دل سے حق سمجھ کر اس کو پڑھے اور اس حال میں مر جائے مگر وہ جہنم پر حرام ہو جائے گا، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ غور کر کے دیکھیں کہ آقا دو جہاں کس طرح سے لا الہ الا اللہ کے بارے میں بیان دے رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر وہ بات جو آقا دو جہاں کے زبان مبارک سے نکلی اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لی کہ اللہ ہر حال میں اس کو پورا کر کے رہے گا. آقا دو جہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا جنت کی کنجیاں ہیں. آقا دو جہاں نے ایک دفعہ فرمایا کہ یاد رکھنا جب میدان حشر لگے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بخش دے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو اللہ انہیں حکم دے گا کہ تم لوگ جاؤ اور جنت کے دروازے تک پہنچ جاؤ. جب یہ لوگ بالکل جنت کو سامنے دیکھ لیں گے تو اس لمحے حکم ہوگا کہ تم دونوں طرف ٹھہر جاؤ. سب سے پہلے پیچھے ایک جماعت آنے والی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت سے پڑھنے والی ہے، پہلے تم اس کا استقبال کرو گے، وہ جماعت جنت میں جائے گی، پھر تم بعد میں جنت میں جاؤ گے. تو میرے پیارے دوستو، لا الہ الا اللہ کا ذکر اس حد تک قیمتی اور بڑا ہے کہ لا الہ الا اللہ زندگی میں، لا الہ الا اللہ موت کے وقت، اور لا الہ الا اللہ حالت قبر میں، اور لا الہ الا اللہ میدان حشر میں، اور لا الہ الا اللہ اس وقت جب کہ اعمال تولے جائیں گے. یہ ہر جگہ آپ کا غمگسار ساتھی ہے اور آپ کا ساتھ دینے والا ہے. آقا دو جہاں کا ارشاد ہے کہ جو بھی بندہ کسی وقت دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اعمال نامہ میں سے اس کی برائیاں مٹ جاتی ہیں اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو میرے پیارے دوستو، آج دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ہو جس کے ہاتھ سے گناہ نہ ہوتے ہوں. تو لا